हेलो डे स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गाउस का नियम। गाउस का नियम उपयोग में आता है कोई भी पिंड है, उस पिंड को आवेश देकर उस पिंड से कुछ दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में। गाउस का नियम क्या कहता है? कोई बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स इस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात Φ=Q/ε0। इसको भी अपन कूलॉम के नियम से सिद्ध भी करेंगे। और अपन जानते हैं कोई फाई है, इस फ्लक्स का मान क्या होता है? कोई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ स्थित है, तो उसके लिए जो फ्लक्स का मान है वो क्या होता है? E.ds। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा? Φ=E.ds = Q/ε0। तो एक तरह से विद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन किसके बराबर हो गया? Q/ε0 के। अब यहाँ पे अपन इसको कूलॉम के नियम से सिद्ध करेंगे। कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। ठीक, देखो कोई अपने पास एक ये बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ पे बिंदु O पर कोई आवेश Q स्थित है और इसका अपन अगर क्षेत्रफल अल्पांश माने तो यहाँ पर कुछ क्षेत्रफल अल्पांश है, ये क्षेत्रफल अल्पांश है। इस क्षेत्रफल अल्पांश की इससे दूरी ये है अपने पास स्मॉल r, और जो ये कोण बन रहा है, ये कोण अपने पास क्या है? ठोस कोण। इसको अपन मानेंगे d ओमेगा। और यहाँ पर जो क्षेत्रफल अल्पांश है ds, इस ds की दिशा मान लो अपने पास ये है, तथा इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी अपने पास इस दिशा में E, और इन दोनों के मध्य कोण मान लो थीटा। तो यहाँ पर इस क्षेत्रफल को E की दिशा में लाएंगे अपन, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? ds। इसको इस दिशा में लाएं तो अपने पास क्या हो जाएगा? कोस का घटक। अपन जानते हैं कोई आवेश है, किसी आवेश से कुछ दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? वो होता है E = kq/r²r²। ठीक, और यहाँ पर जो ये कोण है, देखो कोण अपने पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो समतल कोण और एक ठोस कोण, जिसको अपन बोलते हैं घन कोण। समतल कोण तो क्या होता है? जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, ये दो रेखाएं जारी है, इसके मध्य बनने वाला कोण थीटा। सपोज करो ये अपने पास क्या है? चाप। तो ये तो हो गया अपने पास चाप S, त्रिज्या R। तो जो ये कोण है समतल कोण हो जाता है चाप बटे त्रिज्या S/R। पर अगर समतल नहीं है, कोई अपने पास ये वृत्त नहीं है, ये अपने पास एक गोला है, सपोज करो ये अपने पास एक गोला है त्रिविमीय में, ये इसका केंद्र O है, और यहाँ से अपन ने कुछ इसका क्षेत्रफल अल्पांश लिया। इस क्षेत्रफल अल्पांश से इसकी दूरी है स्मॉल r, और जो इसका क्षेत्रफल है वो अपन ने मान लिया dA। तो जो ये कोण बन रहा है d ओमेगा, ये अपने पास है ठोस कोण, और ये होता है d ओमेगा = dA/r², क्षेत्रफल तथा ये त्रिज्या के वर्ग का अनुपात। इसका जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन, इसका जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। तो यहाँ से अपने पास ये आ गया E = kq/r²r²। अब अपन को कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति करनी है, तो फाई क्या होता है? E.ds। तो ये आ जाएगा यहाँ से E.ds cos थीटा, और यहाँ से ये बन जाएगा E का मान KQ/r², ये ds
कॉस थीटा। अब जो यहाँ पे के क्यू है, ये के क्यू नियत है, ये के क्यू समाकलन से बाहर आ जाएंगे, फाई इक्वल टू के क्यू समाकलन से बाहर आए, अंदर बचा डी एस अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। और यहाँ पर जो ये है या डी एस अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी डी ओमेगा। ये डी ओमेगा क्या है? यह है ठोस कोण। तो डी एस अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? डी ओमेगा। तो यहाँ से ये फाई क्या बन जाएगा? के क्यू डी ओमेगा। और डी ओमेगा का मान क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ के लिए डी ओमेगा का मान होगा 4 पाई, क्योंकि अपने पास ये एक ठोस है। अब अगर वृत्त होता है तो यहाँ पे जो पूरा कोण है वो कितना होता है? 2 पाई। अब वृत्त नहीं है, अपने पास क्या है? गोला है। तो वहाँ पर जो कोण होगा वो क्या होगा? 4 पाई। जैसे ये वृत्त जा रहा है तो 2 पाई इसका, और एक वृत्त इसका इधर भी जाएगा, वो भी 2 पाई इसका। तो 2 पाई और 2 पाई 4 पाई। तो फाई हो जाएगा के क्यू 4 पाई, क्योंकि के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके का मान यहाँ रखेंगे तो ये जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से अपने पास गाउस का नियम सिद्ध होता है। गाउस के नियम में जो फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बंद पृष्ठ के लिए। तो ये आवेश है, ये आवेश क्या है? जो कोई बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश है, जिस पृष्ठ से अपन को फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, इस पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उन सभी आवेशों का क्या है? बीजगणितीय योग। और अगर कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ से अगर कोई फ्लक्स इससे बाहर निकल रहा है और कोई फ्लक्स इसके अंदर आ रहा है, तो कुल फ्लक्स का मान क्या होगा? इन सभी फ्लक्स के बीजगणितीय योग के बराबर। और गाउस के नियम के अनुप्रयोग में जो अपन एक काल्पनिक पृष्ठ की रचना करते हैं, जिसको बोलते हैं अपन गाउसियन पृष्ठ। कोई अपने पास पिंड है, उस पिंड पर कोई आवेश है, उससे कुछ दूरी पर अपन को विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो अपन एक काल्पनिक पृष्ठ की रचना करते हैं जिसको बोलते हैं गाउसियन पृष्ठ। ये अपने पास बेलनाकार, गोलीय और किसी भी आकृति का हो सकता है। और विद्युत क्षेत्र का मान उस गाउसियन पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। जो गाउस का नियम है वो उन्हीं सदिश क्षेत्रों के लिए लागू होगा जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करने का मतलब, जैसे ये सदिश क्षेत्र है बल, ये होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर आया, तो जो दूरी है दूरी का वर्ग हो रहा है, और ये व्युत्क्रम है तो ये अपने पास व्युत्क्रम वर्ग नियम। और अगर कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अंदर अगर आवेश 0 है, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स भी क्या होगा? 0। अगर किसी गाउसियन पृष्ठ के अंदर कोई विद्युत द्विध्रुव उपस्थित हो, जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू कुछ दूरी पर, तब भी इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? 0 ही होगा। परंतु इस द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो सकती है। और अगर कोई आवेश गाउसियन पृष्ठ के बाहर स्थित हो, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स में बाहर स्थित आवेश का कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि आवेश से जो विद्युत रेखा जाएगी वो ये आर पार हो जाएगी। तो जितनी विद्युत रेखा इसके अंदर गई, उतनी ही विद्युत रेखा इसके बाहर भी आई।